अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़ीम। जी तो नाज़रीन, आज हम नारवल चौक में यहाँ पे मौजूद हैं और नाज़रीन यहाँ पर मौजूद लोगों से हम पूछते हैं कि वो तब्दीली सरकार से इमरान ख़ान की हुकूमत से कितना मुतमिन है। तो चलिए नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम पूछते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ और दोस्त मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि वो इस हुकूमत से ज़्यादा खुश हैं या इससे पीछे वाली हुकूमत पे ज़्यादा खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? अली अब्बास। अली अब्बास भाई, मुझे आप बताएं कि ये इस हुकूमत पर आप ज़्यादा खुश हैं या इससे पीछे वाली हुकूमत पे ज़्यादा खुश थे? माशाल्लाह सर, बहुत मज़ा आ रहा है इमरान खान साहब का। अल्लाह पाक इन्हें जन्नतुल फिरदौस से 4 किलोमीटर दूरी रखे। बहुत मज़ा है इनका, और हमें इससे पीछे वाली हुकूमत का बहुत मज़ा आया है। इस हुकूमत का तो इतना मज़ा आ गया है कि बस पूछे ना ही बताए तो अच्छा है। आप सारे जानते हैं, और बकाई मेरे भाई कहेंगे आपसे बात। जी, नाम बताएं पहले, नाम क्या आपका? मेरा नाम अली रज़ा रोकड़ी है। और तो बात कर रहे हैं सर ऐसी कि इमरान खान साहब का जो हक बनता है वो ये फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हैं। जो इनका फ़र्ज़ बनता है, ये कह रहे थे कि तब्दीली आएगी, वो तब्दीली किधर है? किस जगह छुपी है वो तब्दीली? हर घर में भूख की आवाज़ें आती है, बच्चे रोते हैं भूख के लिए, उनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? जब तक उनके कारोबार में बरकत नहीं होगी तो बच्चे रोटी कैसे खाएंगे? घरों के बिजलियों के बिल भी नहीं मुकरे, किराए नहीं मुकरे उनके गरीबों के। उन गरीबों के घर में एक पल की रोटी नहीं है, वो मांगते भिखारियों की तरह फिर रहे हैं। ये तब्दीली है। कब तक पाकिस्तान में ऐसे चलता रहेगा? हम ऐसी दुआएं करते हैं कि बस अल्लाह पाक इमरान खान साहब को या तो सुधार दे, या फिर कोई ऐसी इसके अंदर सियासत डाले ताकि गरीबों का एहसास करे और हुकूमत को अच्छी तरीके से चलाए, या फिर मरीम नवाज़ को इलेक्शनों को जिता के फिर वो सीट उसको हासिल कराई और वज़ीर आज़म फिर मरीम नवाज़ बनेगी। हमारी तो यही दुआ है कि तब्दीली सरकार से वो कितना मुतमिन हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है? नदीम मेरा नाम है। नदीम भाई, आप मुझे ये बताएंगे कि इमरान खान की हुकूमत से खुश थे या इससे पिछली हुकूमतों पर आप खुश थे? पहली हुकूमत से हम खुश थे, इस वक्त हम खुश नहीं हैं। बहुत ज़्यादा गुर्बत है, महंगाई है, बिल्कुल भी मज़दूर बंदे का कोई गुजारा नहीं हो रहा। काफ़ी परेशानियां हैं, और ख़ासकर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। ये ट्रैफिक वाले जो ये हमें जीने नहीं देते रिश्के वाले को, ठीक है। ये 2000 का मेरा ये कुछ दिन पहले चलान किया है, गड्डी रिश्का जो है तो वो बंद कर दिया था, तो काफ़ी मुश्किल पेश आई थी। ये क्या हुकूमत है? कुछ कोई हमारे बंदे को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। ये कैसी बात है? ये हम बिल्कुल भी नहीं खुश नहीं। आप रिक्शा ड्राइवर हैं, एक दिन में कितना कमा लेते हैं? ये 800 1000 1200 फाइनल जी। खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा घर का 8-9 घर के मेंबर है तो खर्चा आ जाता है 1500 1600 1800, इतना खर्चा है। किस तरह मैनेज करते हैं फिर? ये बहुत मुश्किल है मैनेज करना ना हमारे लिए, तो क्या करें, फिर करना पड़ता है जी। तो फिर आप इस हुकूमत से खुश हुए कि या पिछली हुकूमत से खुश हुए? पिछली हुकूमत से खुश थी, इस हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं खुश जी। अगर आप नेक्स्ट आप वोट डालेंगे तो किसको डालेंगे? जी शेर पर लगाएंगे हम, शेर को वोट देंगे, इमरान खान को नहीं देंगे। उसकी वजह? ये काफ़ी लोगों को परेशान किया हुआ है, महंगाई इतनी ज़्यादा, गुर्बत है, तो काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है इस वजह से जी तो नाज़रीन, यहाँ चौक में मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है। आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि वो तब्दीली सरकार से कितना मुतमिन है, इस हुकूमत से वो कितना मुतमिन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है भाई का? कैसर नाम है मेरा जनाब। और कैसर भाई, मुझे ये बताएं कि आप इस हुकूमत से खुश थे या इससे जो पिछली हुकूमत थी उस पर खुश हैं? पिछली हुकूमत पे सर खुश थे। उसकी वजह ये थी कि मैं यूनिफॉर्म का काम करता हूँ, कपड़े का, तो तब मैं रेट लेता था 120 रुपये कपड़े का, अब रेट हो गया 220 रुपये। हर चीज़ महंगी हो गई है, परेशानी है। दुकानदार कहता है कि आप हर दफ़ा रेट बढ़ा देते हैं, तो हमें तो बड़ी परेशानी है सर, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस हुकूमत से। आए दिन रेट बढ़े होते हैं कपड़े के, हर चीज़ के। मार्केट में जाते हैं, कभी किसी चीज़ का रेट बढ़ जाता है। कभी होता था कि बजट में होता था जी कि बजट आना साल बाद तो चीज़ें सस्ती होनी है। अब तो ये रोज़ाना क्या हो गया कि रोज़ाना ही चीज़ें महंगी होती है, हर दिन नया रेट, हर दिन मार्केट का नया रेट है। तो हम तो बड़े परेशान हैं। बहरहाल ये है कि अल्लाह पाक ही बेहतर कर सकता है, अब हम क्या कह सकते हैं। तो नेक्स्ट अपना वोट किसको कास्ट करेंगे? सर नेक्स्ट वोट तो मैं अभी सोचूंगा, इसका अभी फैसला नहीं किया। बहरहाल अभी फ़िलहाल कोई प्रोग्राम नहीं है किसी को भी वोट देने का। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह यार
गवर्नमेंट ही, और क्या है, ये कंट्रोल नहीं करती किसी चीज़ पे ऊपर, कंट्रोल ही नहीं है इनका। जी तो नाजरीन, यहाँ पे मेरे साथ एक और दोस्त मौजूद है, आइए हम उनसे भी पूछते हैं कि वो इस हुकूमत से खुश था या इससे पीछे वाली हुकूमत पे ज़्यादा खुश थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मुदस्सिर अली। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि आप इस हुकूमत से खुश हैं या इससे पीछे वाली हुकूमत पे खुश थे? जी पीछे वाली हुकूमत से भाई, वजह उसकी? क्योंकि भाई वो हुकूमत ही ऐसी है कि हमें उससे प्यार है, क्योंकि उसने भाई नारोवार में वो सब काम किए हैं जो कि अभी तक इमरान खान ने नहीं किए। अटेंशन देख लें, सरकारी हॉस्पिटल देख लें, बाईपास ग्राउंड देख लें जो बनाया हुआ है उन्होंने, वो देख लें आप। इसलिए हम उनसे खुश हैं भाई। ये इमरान खान आया, इसने क्या किया यहाँ पे भाई? इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो कि हम इसको दोबारा से वोट दें। ये हम हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी जो हमने इनको वोट दिया। अब दोबारा नेक्स्ट आप किसको वोट जो है ना कास्ट करेंगे? जी हम इंशाल्लाह आसनी के बाद को करेंगे।